जिम एक ऐसी जगह है जहां पर 15 साल की उम्र के बाद लोग अपनी फिटनेस के लिए जाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपनी बॉडी अपीयरेंस को ठीक करने के लिए जाते हैं और तो कुछ बस शौक में ही जाते हैं। जिम आज हर किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस बन चुका है जहां पर वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और फिटनेस में ही एक ऐसा स्टार्टअप भी है जिसने पूरे इंडिया का फिटनेस करने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल्टफील्ड स्टार्टअप के बारे में। ये इस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टार्टअप है जो कि जिम फिटनेस को एक अलग ही लेवल पर लेकर गया है। और अगर आप भी एक फिटनेस फ्रीक हो तो आपको भी कल्टफील्ड के बारे में जरूर पता ही होगा। इन्होंने अभी रिसेंटली ही गोल्ड्स जिम को भी खरीद लिया है, जिससे अब ये इंडिया की सबसे बड़ी फिटनेस कंपनी बन चुकी है जो कि हेल्थ, जिम, मेडिटेशन, योगा जैसे चीज़ों में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $1.59 बिलियन की है। तो इतना सब कैसे हुआ, आज हम वही जानेंगे। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2016 में मुकेश बंसल और अंकित नागौरी ने की थी और उस समय पर कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं था जो कि फिटनेस में वर्क करता हो। कल्टफील्ड इंडिया के सबसे पहले स्टार्टअप में से एक है जिसने फिटनेस फील्ड में बिजनेस बनाया और उस टाइम इसका नाम क्योर फिट हुआ करता था। इस कंपनी के फाउंडर्स भी काफ़ी अच्छी फील्ड से हैं, जैसे कि मुकेश बंसल जो कि IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मिंत्रा जैसे स्टार्टअप के फाउंडेशन में भी बहुत हेल्प की है। साथ ही मिंत्रा को फ्लिपकार्ट के द्वारा एक्वायर करने के बाद इनको कॉमर्स और एडवर्टाइजिंग बिजनेस का हेड भी बना दिया गया था। साथ ही इन्होंने डेलॉयट में भी सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर भी काम किया और काफ़ी सारी सिलिकॉन वैली की कंपनियों जैसे कि E-Wanted, सेंट्राटा, नेक्सटैग और न्यू स्केल में भी काम किया है, जिससे इनको ई-कॉमर्स मार्केट में बहुत अच्छा नॉलेज हो गया था। साथ ही स्टार्टअप के दूसरे फाउंडर अंकित नागौरी भी IIT गुवाहाटी से पढ़े हुए हैं और साथ ही ये यूथ पैड एंड क्योर फूड्स जैसे स्टार्टअप को भी बना चुके हैं और अभी कल्टफील्ड कंपनी के को फाउंडर है। इन लोगों ने देखा कि मार्केट में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो कि फिटनेस के रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड करता हो। और उस टाइम इंडिया में सोशल मीडिया की वजह से फिटनेस अवेयरनेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही थी और इन्होंने देखा कि लोग सिर्फ किसी सीरियस प्रॉब्लम के होने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे पहले बहुत कम ही लोग फिटनेस का ध्यान रखते थे। साथ ही अंकित और मुकेश भी दोनों फिटनेस फ्रीक्स थे, जिसकी वजह से उन्हें ये स्टार्टअप शुरू करने और लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने का आइडिया आया। और कई सारी चीज़ें थी जैसे कि पर्सनल डाइट प्लान, पर्सनल ट्रेनिंग और हर एक इंसान को एक्साइटिंग एक्सरसाइज बताना। ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में कम ही थी। बाहर के देशों में हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, पर इंडिया में इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता और इसको ही देखकर इन्हें इस स्टार्टअप को बनाने का एक बड़ा मोटिव भी मिला। पर इन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की और कैसे ये आज इतना रेवेन्यू बना पा रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम मार्केट में और भी फिटनेस ब्रांड आ चुके हैं तो लोगों के पास बहुत से ऑप्शन भी हैं। ऐसे में कल्टफील्ड लोगों को क्या स्पेशल दे रहा है जो कि इनको बाकियों से अलग बनाता है। इन्होंने मार्केट में सबसे अच्छा और ट्रस्टेबल बेस बनाने से शुरुआत की और लोगों को BMI फॉर्मेट यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के जरिए सही डाइट प्लान बताने लगे, क्योंकि हर एक इंसान का शरीर अलग होता है और उनको उनके हिसाब से एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है जो कि उनको हेल्दी रख पाए। और इस तरीके से इन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली। पर ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि इनको अभी और भी बहुत सी चीज़ें करनी थी जो इन्हें और बड़े लेवल पर लेकर जाती हैं। इन्होंने फिर 2017 में अपने ऑफलाइन जिम की एप्लीकेशन लॉन्च की, जिस पर लॉन्च होते ही हज़ारों लोगों ने साइन अप किया, क्योंकि उस टाइम पर यही थे जो इतनी अच्छी फिटनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी फ्रेंचाइज को एक्सपैंड किया और आज इंडिया में इनके 130 से ज़्यादा फिटनेस जिम खुले हुए हैं। और कोविड के बाद तो इन्होंने ऑनलाइन लेक्चर भी देना शुरू कर दिया, जिसके लिए इन्होंने अलग से चार्ज भी लिया। और कोरोना की वजह से लोगों ने भी हेल्थ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना शुरू कर दिया और अब लोगों में हेल्थ के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी है, क्योंकि 2020 में हम सब ने देख ही लिया है कि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और इस बीच इन्होंने बहुत सारे पैसे भी कमाए। आज कल्टफील्ड और भी तरीकों से पैसे कमाता है, जैसे इन्होंने ईट फिट, माइंड फिट और क्योर फिट ऐसे स्टार्टअप शुरू किए जो कि अलग अलग फील्ड में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे ईट फिट से आप हेल्दी खाना ऑर्डर कर सकते हो जो आपके जिम डाइट के हिसाब से ही होगा। साथ ही माइंड फिट योग और मेंटल फिटनेस की और ध्यान देता है, जहाँ पर ये माइंड को स्ट्रॉन्ग करने और एक अच्छी माइंडसेट को बनाने में हेल्प करते हैं। और क्योर फिट में ये लोगों को बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर किसी को कोई इंजरी हो जाए तो ये उन लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। इंडिया में हेल्थ की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उन्होंने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी अपने एडवर्टीजमेंट में लिया, जैसे कि ऋतिक रोशन, मिलिंद सोमन, टाइगर श्रॉफ, मंदिरा बेदी और PV सिंधु। साथ ही इन्होंने काफ़ी अच्छे टैगलाइन भी अपने एड्स में यूज़ किए, जैसे कि फिटनेस इज़ नॉट एन ऑप्शन
जिससे कि लोगों को समझ में आए कि फिटनेस के साथ समझौता नहीं हो सकता। और इन्होंने कल्ट पास जैसे फीचर भी बनाए, जिससे कि जो लोग बार बार ट्रैवल करते हैं वो भी अपनी फिटनेस का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि इनके कल्ट पास की मदद से आप इंडिया में इनके किसी भी जिम में एंट्री ले सकते हैं और इससे आपके ट्रैवल के बीच में जिम रूटीन भी नहीं टूटेगा। इन्होंने अपने जिम में वर्ल्ड क्लास की मशीन्स यूज़ की हैं ताकि लोगों को एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस ही मिले, चाहे वो किसी भी जिम में क्यों ना जाएं। तो फिर हमें इस स्टार्टअप स्टोरी से क्या लर्निंग मिलती है? सभी को लगता है कि इंडस्ट्री में पहले चीज़ें लेकर आना ही हर किसी स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा मूव होता है, पर ये सच नहीं है। कल्ट फिट के बाद भी मार्केट में ऐसे बहुत से स्टार्टअप आए जो कि इसको सरपास कर सकते थे, पर इन्होंने जिस तरीके से इस स्टार्टअप को बनाया और जिस तरीके से लोगों की फिटनेस का ध्यान रखा वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ तक कि ये शुरू में फ्री ऑनलाइन फिटनेस क्लास भी दिया करते थे, जिस वजह से बहुत से लोगों का इस ब्रांड पर ट्रस्ट बिल्ड हो गया था और इसका ही इस्तेमाल करके इन्होंने आज इतने बड़े बिजनेस को बना दिया। आपको भी शुरू में प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसके रेवेन्यू पर, क्योंकि अगर एक बार आपने लोगों को एक अच्छा सॉल्यूशन दे दिया तो आपके पास ऑलरेडी एक बेस हो जाएगा जिससे आप रेवेन्यू बना पाओगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हम ऐसी ही और स्टार्टअप स्टोरीज पहुंचाते रहें। थैंक यू।